हेलो एवरीवन। तो मेजरमेंट डिवाइसेस में हम पहली डिवाइस जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्नियर कैलिपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। जेईई एडवांस में तो डेफिनेट सवाल पूछा जाता है कैलिपर या स्क्रू गेज दोनों में से किसी एक पे, और जेईई मेंस में भी कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है। मतलब कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि जेईई एडवांस इसको टॉप लेवल पे रखता है कि भाई यहां से सवाल देना ही देना है। तो मेजरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें एरर भी हो सकती है, और एरर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें डिवाइसेस पढ़ना है तो कैसे इनको यूज करते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे। इसमें सिर्फ दो ही चीजें आपको पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? एक चीज तो पूछी जाएगी भाई लीस्ट काउंट, ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। डायग्राम दिखाऊंगा पहले आपको, फिर बात करेंगे। दूसरी चीज पूछी जाएगी रीडिंग, कि आपने जो मेजरमेंट लिया है उसकी रीडिंग क्या आ रही है, वो पूछी जाएगी ना। ये दोनों चीजें निकालना सीखेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और आ सकती है, वो है आपकी एरर। ठीक है, एरर हम पढ़ चुके हैं, एरर हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये तीन चीजें हैं जिसमें से दो हमें यहां पे सीखनी है। एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी का एक्चुअल जो डेटा है वो दिया हुआ है और इससे रीडिंग ले रहे हैं, वो है पूछा जाए रिलेटिव परसेंटेज एरर बताओ, तो क्या करेंगे भाई, जो रीडिंग आ रही है उसमें से एक्चुअल को घटाएंगे, डिवाइडेड बाय एक्चुअल इंटू 100। ठीक है, रीडिंग माइनस एक्चुअल अपॉन एक्चुअल इंटू 100, वो उतनी परसेंट की क्या आ जाएगी, उसमें एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें निकालनी है, क्या, लिस्ट काउंट और रीडिंग। अब सेम ही चीज मैं वर्नियर कैलिपर के जैसी स्क्रू गेज में डिस्कस करूंगा जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहीं पे ठीक से समझ लो ताकि अगला लेक्चर आप फ्लुएंटली 2 टाइम स्पीड पे भी देखो तब भी समझ में आएगा। यहाँ पे आराम से डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखो, सबसे पहले स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर होता कैसा है, दिखाई कैसे देता है। तो ये ऐसा, ये पिस्तौल जैसा जो दिख रहा है, ये बिल्कुल अपना क्या है, वर्नियर कैलिपर है। ठीक है भाई, आपने 11वीं में एक्सपेरिमेंट किया है, नहीं किया मुझे नहीं पता है, किया है तो आपके लिए बहुत ही आसान है, रिवीजन हो जाएगा आपका, सवाल 4 नंबर का पक्का हो जाएगा। नहीं किया है तो यहां पे समझने की कोशिश करो। ये क्या है ऊपर जो दिख रहा है, इसको ढीला टाइट कर सकते हैं। मतलब ये वाला पार्ट है जो ये रेड कलर से लिखा हुआ है ना, ड्रैग मी हॉरिजॉन्टली, मतलब कि इसको अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ड्रैग कर सकते हैं इस वाले पार्ट को। ये मूवेबल है। क्या है ये? मूवेबल है। तो यहां लिख देता हूं, ये पार्ट पूरा मूवेबल है। ठीक है, अब इसे हम बोलते हैं, ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ये वर्नियर स्केल है। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल, जो कि मूवेबल है, जिसे हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। और इस पे जो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रीडिंग लिखी हुई है, इन्हें हमें क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD। देखो, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 10 तक है ना, तो 10 डिवीजन है इसमें। 0 से 10 तक में कितने डिवीजन हो गए, 10 डिवीजन। ये एक नॉर्मल वर्नियर स्केल दिखाया हुआ है। अब आपको सवाल में कोई सा भी दिया जा सकता है, वो आपकी खुद की ब्रेन पे और कैपेबिलिटी पे और लॉजिक पे और आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सवाल को करते हैं। ये भाई साहब मूवेबल है और इसे हम बोलते हैं, जो रीडिंग लिखी हुई वर्नियर स्केल डिवीजन। अब ये लंबी सी जो रीडिंग लिखी हुई है, इस पे भी 10 ही डिवीजन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये थोड़े बड़े हैं। वर्नियर के तो 10 इतने से हैं, इसके 10 इतने हैं। इसका मतलब ये है कि ये है अपना मेन स्केल, और इस पे जो ये डिवीजन है 8 और 9 के बीच का, इसे बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। ऑब्वियसली मेन स्केल डिवीजन बड़ा है वर्नियर स्केल डिवीजन से, बड़ा है। ये वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा सा है, यहाँ पे बड़ा है मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां पे मान लो एक बॉल फंसा दें, तो इस बॉल का डायमीटर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसको मूव करके, अगर बड़ी बॉल होती तो इसको साइड में कर देता, वो बीच में आ जाती। अब इस बॉल का डायमीटर फाइंड करना है, या फिर कोई सिलेंड्रिकल चीज यहां पे फंसा दूं जिसका डायमीटर मुझे फाइंड करना है। ठीक है, या फिर कोई चपटी, मान लो कि ग्लास स्लैब फंसा दूं, उसकी थिकनेस फाइंड करनी है। तो ऐसे बेसिक चीजें हम एक्सपेरिमेंट में करते हैं। तो भाई लीस्ट काउंट कैसे लिखा जाए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो लीस्ट काउंट फाइंड करना सीखते हैं। क्या फाइंड करना सीखते हैं, लीस्ट काउंट, जिसे मैं LC लिख रहा हूं। तो लीस्ट काउंट के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 1 मेन स्केल डिवीजन में से अगर मैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल मिल जाएगा। इतना याद रखोगे तो सवाल कर पाओगे, लीस्ट काउंट का कोई भी आए। ठीक है, क्या करना है, एक मेन स्केल के डिवीजन में से, ठीक है, एक मेन स्केल के डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल का डिवीजन घटा देना है। ठीक है, क्लियर है ये बात भाई? बिल्कुल सही बात है। एक मेन स्केल के डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल का डिवीजन घटा दूं तो मेरे पास में लीस्ट काउंट आ जाएगा। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि सबसे छोटी वैल्यू जो ये मेजर कर सकता है, सबसे छोटी वैल्यू जो ये डिवाइस मेजर कर सकती है, उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट।
ठीक है। तो यहां पे मैं मान लो कोई बॉल लगा देता हूं, छोटी से छोटी, मतलब कि सबसे छोटी वैल्यू क्या मेजर कर पाएगा ये, इसका डिवीजन कितना है, ठीक है, और इसका डिवीजन कितना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ये जनरली सेंटीमीटर में होता है, ये एमएम में होता है, तो हम एमएम में इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हमें देखो सवाल करेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। सवाल में इसके जस्ट थर्ड लेक्चर में कराऊंगा, सेकंड में स्क्रू गेज डिस्कस करूंगा, थर्ड में मैं सवाल डिस्कस करूंगा। अब भाई अपन क्या मान लेते हैं, हमें पता है कि जो वर्नियर स्केल है उसके डिवीजन छोटे 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 हैं और मेन स्केल के डिवीजन बड़े 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 हैं। तो मैं मान लेता हूं कि जो n वर्नियर स्केल डिवीजन है, n वर्नियर स्केल डिवीजन है, n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन है, वो मान लेता हूं n-1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, ठीक है। यानी कि ऐसा समझो, अगर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन ले रहा हूं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 9 मेन स्केल डिवीजन आएंगे। मतलब कि 9 मेन स्केल डिवीजन में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन का क्या हो जाएगा, निपटारा हो जाएगा। समझ रहे हो? ओके, तो ऐसी बात है ये, यानी कि मेन स्केल डिवीजन जस्ट कम हो, जो कि जनरली पॉसिबल होता है। जनरली सवाल इसी पे दिया जाता है कि मान लो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है और 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, ऐसा दिया जाता है, ठीक है। तो भाई n वर्नियर स्केल डिवीजन n-1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो गया भाई, n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो गया। बिल्कुल सही बात है जी ये भी। इसका मतलब यहां से मुझे क्या मिला, लीस्ट काउंट अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, वो लिखूंगा 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब वर्नियर स्केल डिवीजन को मेन स्केल डिवीजन की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि n-1 अपॉन n इंटू ms धोनी मेन स्केल डिवीजन। MSD है ये, वो वाला नहीं है, ये अपना इधर वाला MSD, ठीक है। तो अगर यहां से लीस्ट काउंट की वैल्यू फाइंड की जाए तो वो आ जाती है 1 अपॉन n इंटू MSD, ठीक है। देखो 1 MSD से ये n से n कैंसल आउट हो गए, 1 बनेगा तो माइनस MSD कैंसल आउट और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो MSD बाई n आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है। यानी कि लीस्ट काउंट की दो चीजें मुझे पता चली। पहली चीज तो ये है कि लीस्ट काउंट को मैं लिखूंगा, अगर मुझे 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पता है और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू पता है तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो लीस्ट काउंट है। अगर मुझे मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू नहीं पता है, सिर्फ मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पता है, तो उसको मैं n से डिवाइड कर दूंगा। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये n क्या है, ये है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। VS लिखा है ना तो वर्नियर स्केल आ गया, ठीक है भाई। तो लीस्ट काउंट तो हमने फाइंड करना सीख लिया, ओके भाई। अब हमें फाइंड करनी है रीडिंग। अगर मुझे रीडिंग फाइंड करनी है कि रीडिंग क्या आती है, तो उसका भी बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। रीडिंग क्या आती है, देखो रीडिंग जो आएगी वो हम क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग with मेन स्केल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो रीडिंग कैसे निकालेंगे, पहले मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे किसका मल्टीप्लिकेशन, लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट आपको पता कैसे निकालते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन घटाऊंगा या फिर मेन स्केल डिवीजन में नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जितने भी उनका डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली लीस्ट काउंट आ जाएगा। अब ये देखना है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। अब ये कैसे पता चलेगा, तो देखो यहां पे जब मैं रीडिंग ले रहा हूंगा तो कुछ नंबर ऑफ, यहां से 0 के बाद देखूंगा कितने नंबर ऑफ, यहां पे क्योंकि ये 10 ही है, ठीक है, 10 ही दिए हुए हैं। अब ये 10 कितने नंबर ऑफ, यहां पे देखना है कितने नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो देखो जहां पे भी कोइंसाइड करेंगे उनको मैं मार्क कर लूंगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहां से कोइंसाइड करना स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। यानी कि मेन स्केल की और इसकी जो लाइन आपस में बिल्कुल सीधी सीधी मिल जाए उसे हम क्या बोलते हैं,
कि वर्नियर स्केल डिवीजन जो है मेन स्केल डिवीजन के साथ में कोइंसाइड कर गया। ठीक है भाई, यहां तक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। जनरली क्या हमेशा ऐसा होगा कि वर्नियर स्केल जो है वो छोटा होता है, इसका मतलब उस पे ज्यादा नंबर ऑफ डिवीजन होंगे, यानी कि m नंबर ऑफ डिवीजन है, और वही मेन स्केल पे n-1 होते हैं, उससे मान लो एक कम होते हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है जनरली। ठीक, ये तो हमने कोई एक जनरल ले लिया है, बिल्कुल जो सवाल करते हैं उनमें इसी तरह का दिया जाता है। लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना सीख लिया और रीडिंग निकालना भी हमने सीख लिया। अब मेन स्केल रीडिंग में बता देता हूं क्या होती है। मेन स्केल रीडिंग लिखी है ना फॉर्मूला में, तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी भाई? मेन स्केल रीडिंग होती है इसका जीरो जहां पे आ रहा है ना, ठीक है, जीरो जहां पे, यानी कि वर्नियर स्केल का जीरो जहां पे टच कर रहा है मेन स्केल को, वो मेन स्केल की रीडिंग हो जाती है। क्या कर रहा है? वर्नियर स्केल का जीरो जहां मेन स्केल को टच करता है वो क्या हो जाती है? अपनी मेन स्केल रीडिंग हो जाती है। अब नंबर ऑफ वर्नियर कैलिपर कितने इससे मैच कर रहे हैं वो तो मैंने बता दिया। लीस्ट काउंट कैसे होगा? एक डिवीजन मेन स्केल में से एक डिवीजन वर्नियर कैलिपर का घटा दूं तो क्या आ जाएगा अपने पास में? अपने पास में आ जाएगा लीस्ट काउंट। राइट भाई, इतनी सारी चीजें हमने सीख ली हैं। अब क्या होगा, एक चीज और सोचने की कोशिश करो कि अगर मैं इसको बिल्कुल इधर खिसका दूं मतलब कि इसको बिल्कुल इधर चिपका दूं तो भी ये जीरो और ये जीरो मैच नहीं करते आपस में। ठीक है, यानी कि ये जीरो जो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल से इधर होगा या तो इधर होगा। ऐसा क्यों होता है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मान लो या फिर रफ यूजिंग मान लो कि आप रफ तरीके से यूज कर रहे हैं डिवाइस को, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, ये बिल्कुल परफेक्टली मैच नहीं करते जीरो जीरो पे। अगर मैं इसको बिल्कुल चिपका दूं तो, यानी कि मैं जब मेजरमेंट नहीं कर रहा हूं, डिवाइस को बिल्कुल बंद कर रहा हूं, तो भी ये जीरो इसका इस जीरो से मैच नहीं करता, जिसे हम बोलते हैं जीरो एरर। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीरो एरर। ये रीडिंग हो गई, रीडिंग लिख लेंगे आप क्या आती है। सवाल करवाऊंगा तब सारे फॉर्मूलाज यूज करूंगा, इसलिए नोट करके रख लेना। अभी समझा रहा हूं कि कैसे यूज करते हैं डिवाइस को, इंपॉर्टेंट है। अब जीरो एरर क्या होती है भाई? जीरो एरर के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये दो टाइप से हो सकती है। ठीक है, एक तो क्या हो सकती है? पॉजिटिव जीरो एरर। क्यों हो सकती है वो मैं समझा देता हूं, है ना। एक हो सकती है नेगेटिव जीरो एरर। क्या हो सकती है भाई? नेगेटिव जीरो एरर। ओके, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगी? देखो, अगर ये जीरो तो है अपना, है ना, ये जीरो वाली लाइन है किसकी? मेन स्केल की। अब अगर मैं इसको चिपका दूं बिल्कुल, तो वर्नियर स्केल जो है, वर्नियर स्केल का जीरो अगर इससे इधर आ रहा है तो इसका मतलब ये मेन स्केल से राइट में है, यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर ये इधर चला जाए, ये वाला जीरो इससे इधर आ गया, तो इसका मतलब ये लेफ्ट में है, जिसका मतलब है नेगेटिव जीरो एरर। मेन स्केल के जीरो को रेफरेंस मानेंगे, जैसे नंबर लाइन पे राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है, उसी तरह से अपने पास में यहां पे हम कैलकुलेशंस करेंगे कि भाई राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, है ना। ये एकदम से थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ नजर तो आ ही रहा होगा। ठीक, ये बात समझ में आनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है कि भाई जीरो के अगर मेन स्केल वाला जीरो मानेंगे हम रेफरेंस, अगर वर्नियर का जीरो मेन से इधर है तो पॉजिटिव जीरो एरर, और उधर चला गया तो नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब ये जीरो एरर आ गई है, जब एरर आ ही गई है तो इसका मतलब रीडिंग तो सही नहीं है, तो रीडिंग में कुछ फेरबदल करना पड़ेगा, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। तो देखो वो बदलाव क्या होंगे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बदलाव इतना सा होगा कि जो यहां पे मान लो, जैसे कि आप ये समझो कि पहले राइट साइड में आ रहा है, मतलब कि आप जैसे इसको कोइंसाइड कर देते हो, ठीक है, मेन स्केल यहां से स्टार्ट हो रहा है जीरो से, ठीक है, फिर इस तरह से, 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 और फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, वन है ये, ठीक है। और यहाँ पे वो है अपना वर्नियर स्केल, है ना, ये वर्नियर स्केल मान लो वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे आ रहा है, और फिर इस तरह से, 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 इस तरह से वो क्या कर रहा है? कंटिन्यू कर रहा है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो अपन जीरो एरर कैसे निकालते हैं? जीरो एरर का बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, जेड से लिखा देता हूं इसको, और इसको लिख कैसे देंगे? इसको लिख देंगे, पहले तो लिखेंगे लीस्ट काउंट और मल्टीप्लाई कर देंगे कि भाई जितने नंबर ऑफ वर्नियर स्केल मैच कर रहे हैं किससे? अपने मेन स्केल से। तो मान लो 4 डिवीजन मैच के 1 2 3 एंड 4, तो 4 लिख दूंगा, तो ये जीरो एरर आ गई, ठीक है। और अगर इधर आता ये तो नेगेटिव जीरो एरर आती, तो इसे मैं बोलता z इक्वल्स टू माइनस लीस्ट काउंट इनटू 4। 4 एक नंबर है, मतलब n लिख देता हूं, इसको स्मॉल n से दिखा देता हूं, ठीक है। ये स्मॉल n क्या है? स्मॉल n है नंबर, कैपिटल N दिखा देता हूं, चलो कैपिटल N, स्मॉल n उधर लिखा हुआ है ना, ठीक है, कैपिटल N दिखा देता हूं। ये कैपिटल N क्या है? ये कैपिटल N है कि भाई कितने अपने
वर्नियर स्केल के डिवीजन मैच कर रहे हैं किसके साथ में, इस मेन स्केल के डिविजन्स के साथ में, और उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट, वो अपनी जीरो एरर है, अगर इधर आ रही है तो पॉजिटिव, इधर आ रही है तो नेगेटिव, ठीक है, ऐसे हो गया। अब जीरो एरर को हमेशा माइनस करना है, माइनस करना है का क्या मतलब है, अपन जो मेन रीडिंग लिखेंगे वो ये रीडिंग लिखेंगे, तो ये रीडिंग तो आ गई, अगर जीरो एरर के बारे में कहीं बात नहीं की गई है तो मैं निकालूंगा ही नहीं, उसके लिए तो मुझे जरूरत ही नहीं जीरो, लेकिन अगर मुझे बात की गई है तो मैं निकालूंगा जीरो एरर, और एंड में जो रीडिंग आएगी उसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। पहले तो मेन स्केल रीडिंग लिखूंगा, लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करूंगा, कितने नंबर ऑफ डिवीजन मैच कर रहे हैं किसके साथ में, मेन स्केल डिवीजन के साथ में, फिर माइनस कर दूंगा जीरो एरर, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव होगी तो ये वाली क्वांटिटी घट जाएगी, लेकिन अगर ये नेगेटिव हुई तो ये वाली क्वांटिटी जुड़ जाएगी इसमें, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया आपको। तो यही सब है वर्नियर कैलिपर के बारे में, बहुत ही बेसिक डिवाइस है, बहुत ही बेसिक बातें हमने यहाँ पे सीखी। अगले लेक्चर में मैं डिस्कस कर लूंगा स्क्रू गेज, और उसके बाद लास्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर कंबाइंड, जो पिछले साल आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में प्रॉब्लम आई है, उनकी अच्छी अच्छी 4-5 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ताकि उनके थ्रू आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और आप सवाल करने के एबल हो जाए। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जितना ज्यादा हो सके। थैंक यू।